वीडियो को शुरू करते हैं आप सभी के बीच में। देखिए, बहुत लोग हमसे सवाल पूछते हैं, कमेंट कर रहे हैं कि अब स्कोर कार्ड कब आएगा, चुनाव खत्म हो गया, स्कोर कार्ड कब आएगा, स्टाफ नर्स का स्कोर कार्ड कब आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर स्कोर कार्ड की अब दायित्व क्या रह गई है, स्कोर कार्ड अब बीटीएससी कब तक जारी कर देगा, स्कोर कार्ड आखिर क्यों नहीं जारी हो रहा है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीटीएससी को, सारे चीज़ों पर बात करेंगे। और वीडियो को हो सके तो आप शेयर कीजिएगा, आपकी एक शेयर आपको जो है पहुंचा सकता है बीटीएससी तक और जो है आप लोग को स्कोर कार्ड आ सकता है। सबसे पहले मैं बात करूं कि देखिए, स्कोर कार्ड आपको पता है कि चुनाव के बीच में, चुनाव से पहले से अटकलें लगाया जा रहा था कि स्कोर कार्ड अब आएगा तो अब आएगा तो अब आएगा, स्कोर कार्ड नहीं आया। बहुत लोगों ने टाइम भी बताया कि फलाने डेट को आ रहा है, चिलाने डेट को आ रहा है, 1 सप्ताह में आ रहा है, 2 सप्ताह में आ रहा है, कहीं कुछ बेगर कोई इन्फॉर्मेशन के अपने मन से बताते थे लोग। नहीं आया, चुनाव भी बीत गया, चुनाव के बीच में भी नहीं आया, जो कि आ सकता था, चुनाव के बीच में भी आ सकता था। इसमें कहीं से कोई फिजिकली बात था ही नहीं, सॉफ्टवेयर पर अपलोड करना था, वेबसाइट पर सीधा दिखता, तो यहाँ पे आ सकता था चुनाव के बीच में भी, जो कि नहीं आया। अब बीटीएससी चुनाव के पीछे अपना समय काट लिया, चुनाव के हवाला दे देता, समय काट लिया। लेकिन अब क्या, अब तो चुनाव भी बीत गया, अब सारा चीज़ हो गया, तो अब बीटीएससी के पास क्या बहाने हैं। तो देखिए, पहले बहुत लोग गए बीटीएससी के पास, उन लोग से के थ्रू ये निकल के आया कि बीटीएससी बोल रहा है टीसीएस से हमारा अभी नहीं मिल पाया है डाटा, ये नहीं मिल पाया, वो नहीं मिल पाया है। तो कुल मिला के सारे के सारे एक बहाना होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारे प्रोसेस जो होता है, कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से लेकर आंसर की रिजल्ट तक, ये सब एक जो है एक टेंडर के अंदर आता है। और किसी भी कंपनी से अगर टेंडर का करार होता है तो वहाँ पे स्पष्ट होता है कि फुल एंड फाइनल आपको क्लियर करना है। तो ये बातें कोई कह दे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, टीसीएस हमें नहीं सौंपा है, तो ये सब एक कहना और एक स्टूडेंट को दिलासा दिलाने की बात है। मैं मानता हूं उस समय इन्होंने कह दिया कि टीसीएस नहीं दिया, तो आखिर चुनाव आ गया, चुनाव बीत गया, सारा चीज़ हो गया, तो अभी भी आपको टीसीएस नहीं दिया है। तो ये सिर्फ टाइम पास करते हैं, बात समझ लीजिए। अब चूंकि चुनाव हो गया है, सरकार और विभाग को भी जो है अब इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा कि आपको जल्द से जल्द ही इसको क्लियर कर देना है। और बीटीएससी पर जब प्रेशर नहीं बनेगा विभाग से, सरकार के तरफ से, तो उसको जैसे रेंगते रेंगते आगे काम है जाना, वैसे चला जाएगा। अब आप खुद समझिए कि आंसर की जारी क्यों नहीं हो सकता है भाई। आंसर की आप तो जारी कर ही सकते हैं, आप स्कोर कार्ड जारी कर ही सकते हैं। बहुत सारे चीज़ को इन्होंने आंसर की जारी नहीं किया, आंसर की जारी कर सकते हैं, स्टाफ नर्स का स्कोर कार्ड जारी कर सकते हैं। तो आखिर ये बैठे क्यों हुए हैं, क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, ये पता नहीं। ये बीटीएससी ही बता पाएगा, और बीटीएससी के पास जाइएगा तो ही झूठ मूठ के बहाने आपको बता दिया जाएगा। तो कुल मिला के इनका अब ये माइंडसेट हो चला होगा शायद से कि अब तो चुनाव हो ही गया, 6 महीना साल भर अगर इसको हम घसीट लेते हैं बहाली को, तो मेरा टाइम 6 महीना साल भर आगे निकल जाएगा, तो अच्छा रहेगा। इनको पता भी है कि केस चल रहा है इस पर, तो ये हवाला ये भी दे सकते हैं कि अभी केस फाइनल नहीं हुआ है, तो हम डीवी कैसे करा ले, स्कोर कार्ड अगर दे देगा तो डीवी में ये लोग समय अटका देगा। तो कुल मिला के बीटीएससी भी नहीं चाह रहा है, और सरकार की बात है तो चुनाव भी हो गया, अब उनको इनसे कोई मतलब है नहीं। और विभाग का बात है तो भाई, विभाग में जैसा प्रेशर सरकार से आता है, उस विभाग के मंत्री से आता है कि ये काम अब करना है, तो काम शुरू किया जाता है। वरना बहाली हर 1 साल 2 सालों पर भी दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि 5 सालों पर ही जो है बहाली दिया जाता है चुनाव के समय। तो ऐसा कुछ नहीं है। स्कोर कार्ड की बात है तो इस स्कोर कार्ड अब ये जो रोके हुए हैं, ये बीटीएससी अपने मन से रोके हुए हैं। कब जारी करेंगे, अभी क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, ये उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब इसमें कोई समस्या, कोई झमेला, कोई ऐसा बातें नहीं है जिससे लगे कि हाँ वास्तव में स्कोर कार्ड को रोका जा सकता है। अगर डीवी को रोकने की बात है तो समझ सकते हैं कि कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आया है आईएनसी बीएनआरसी के ऊपर, तो किसका डीवी कराया जाए, किसका नहीं कराया जाए। अगर डीवी की बातें होती तो मैं थोड़ा देर के लिए समझ सकता था, लेकिन स्कोर कार्ड में किसी का रुकावट नहीं है, किसी का अड़चन नहीं है, तो फिर आप स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। तो ये तो सरासर बीटीएससी की गलती है कि भाई आप एग्जाम सारा चीज़ करा चुके हैं, तो स्कोर कार्ड तो आपको जारी कर देना चाहिए। ये बता देना चाहिए कैंडिडेट को कि किन कैंडिडेट क्वालिफाइड है और कौन सा कैंडिडेट नॉन क्वालिफाइड है, मीन्स डिसक्वालिफाइड है।
तो ये रोक कर रखना और इंतज़ार पर इंतज़ार कराना, ये सिर्फ़ और सिर्फ क्लियर बीटीएसी के अलावा कोई नहीं कर सकता है। कोई अगर आपको बताता है 1 सप्ताह में आ जाएगा या आज आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, तो ये सिर्फ मन की बातें होती है जो आपको संतुष्टि दे सकता है और लोग आकर अपना काम चला लेते हैं, चले जाते हैं। हकीकत ये नहीं है। अगर हकीकत ऐसा होता तो 2 महीना पहले से लोग बता रहे हैं, लोग 2 महीना पहले से बीटीएससी जा रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट जा रहे हैं और 1 सप्ताह 2 सप्ताह फलाने डेट को कह के आपको बताते हैं, लेकिन हकीकत कुछ नहीं है। ऑफिशियल अंडर की बात मैं पहले भी कहा था कि ऑफिशियल बातें कोई भी पर्सनल से पर्सनल व्यक्ति को नहीं बताया जाता है कि कब क्या होने वाला है। समझ रहे बात को? तो यही चीज़ें हैं। मैं यही एक प्रकार से रिक्वेस्ट करूंगा बीटीएससी तक अगर वीडियो पहुंचे उनके किसी स्टाफ तक, तो जल्द कम से कम स्कोर कार्ड जारी कर दे। स्कोर कार्ड जारी करना ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन लोग देखते हैं, अपना सारा जो चीज़ है ऑनलाइन करते हैं, तो इसमें ज़्यादा झमेला है नहीं। अब जारी कर देना चाहिए, बहुत इंतज़ार हो गया। और लोग कहते हैं किसी अन्य रीजन से रुका है, तो कोई अन्य रीजन नहीं है। अगर कोई रीजन है तो बीटीएससी, सिर्फ बीटीएससी ही बता सकता है और मुझे तो नहीं लगता है कोई रीजन से स्कोर कार्ड को रोका जा सकता है। ना ही किसी कोर्ट से ऑर्डर है रोकने का, ना इस पर कोई समस्या है। तो स्कोर कार्ड एग्ज़ाम का रिलीज करना है कि भाई कौन क्वालिफाइड है कौन डिसक्वालीफाइड है, तो उसमें तो कोई ऐसा झमेला है ही नहीं। तो स्कोर कार्ड तो ज़रूर जारी करना चाहिए। बाकी क्यों नहीं करते हैं पता नहीं इनके मन में क्या है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।